कंटक भी उस रूपवती कन्या के पीछे भागा और उसने देखा कि पलक झपकते ही वो बड़ी तेजी के साथ उसकी नजरों से ओझल हो गई। कंटक उस वृक्ष के समीप गया जहां कन्या के आंचल का एक टुकड़ा फंसकर फट गया था। उसने वृक्ष पर टंगे उस वस्त्र के टुकड़े को उतारा और रावण के पास चला आया। उसने देखा कि रावण के पांव से अत्यधिक मात्रा में विषयुक्त रक्त को निकालकर कन्या ने समीप ही एक मिट्टी के पात्र में एकत्रित किया था। उसने बार बार उस सर्पदंश के निशान को देखा और सोचने लगा कि इतनी अधिक मात्रा में ये सारा रक्त क्या महाराज लंकेश के इसी पांव से निकाला गया है। ये सोचते हुए कंटक खुद से कहने लगा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। मैं तो हमेशा कहता था कि जब भी हो कोई संकट काम आएगा कंटक, परंतु आज तो मैं कारवा के पीछे पीछे अपने महाराज को वन में अकेला छोड़कर चला गया था। आज मैं लंकेश्वर के काम ना आ सका, परंतु वो अज्ञात कन्या जिसे मैं पहचानता भी नहीं, उसने महाराज के शरीर से सारा विषयुक्त रक्त चूस चूस कर बाहर निकाल दिया है। हे ईश्वर, वो जो भी हो, जहां से भी आई हो, उसे लंबी आयु देना। न सिर्फ मैं बल्कि लंका की पूरी प्रजा उस कन्या की सदैव ऋणी रहेगी। अभी कंटक स्वयं से संवाद कर ही रहा था कि उसने देखा कि रावण के पैर की उंगलियों में कुछ हरकत शुरू हो गई थी। इसे देख कंटक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कंटक समझ गया था कि अब महाराज लंकेश्वर होश में आ रहे थे। वो अपने घोड़े पर बंधे जल के पात्र को उतार लाया और जल की कुछ बूंदों का छिड़काव रावण के चेहरे पर किया। जल की बूंदों के स्पर्श से रावण ने अपनी आंखें खोल दी। रावण ने देखा कि गोधूली बेला का आंशिक अंधकार आकाश में छाने लगा था, यानी शाम हो रही थी और तपस्या स्थल पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पक्षी वृक्षों की ओर लौट रहे थे। रावण ने कंटक से पूछा, क्या मुझे निद्रा आ गई थी कंटक? कहाँ गया वो दुष्ट नागदेव? कंटक ने कहा, महाराज, नागदेव यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। हमारी सेना भी अब कुंभकर्ण जी के रथ को लेकर लंका पहुंचने वाली होगी। अभी इस वन में मैं और आप अकेले ही हैं लंकेश। रावण अपने स्थान पर उठकर बैठ गया और उसने कहा, पिछले अनेक वर्षों तक मैं इसी स्थान पर तपस्या करता रहा। मुझे तनिक भी ज्ञात नहीं था कि ये स्थान नागधाम है। निसंदेह सहस्त्रों सर्पों ने हमें देखा होगा, परंतु तपस्या करते हुए किसी ने हमें परेशान नहीं किया। ये नागदेव की हठधर्मिता है जो आज उसने मेरा रास्ता रोकने का दुस्साहस किया। चाहे वे इस क्षेत्र से अपने नागलोक के लिए प्रस्थान ही क्यों ना कर गए हों, परंतु नागदेव को उनके कुकर्मों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी मृत्यु ने उनका पता ढूंढ लिया है। जैसे ही रावण ने अपनी बात खत्म की, कंटक ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, जय हो जय लंकेश, जय जय लंकेश। अरे महाराज, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि हम सबको लंका भेजकर आपने अपने शरीर से विष को निकालने के लिए किस कन्या को नियुक्त कर लिया था? अरे हम भी जाने कि आखिर कौन थी वो सुंदर कन्या जो आपके साथ यहाँ वन में। कन्या? कंटक की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रावण ने कहा, किस कन्या की बात कर रहे हो तुम कंटक? मुझे तो कुछ याद नहीं। कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? साफ साफ बताओ कि आखिर क्या बात है। मैं कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कंटक ने कहा, हाँ, याद कैसे आएगा महाराज, आप तो निद्रा का आनंद जो ले रहे थे और इसी दुर्भाग्य के कारण आपके शरीर से नागदेव को विष चूस चूस कर निकालने वाली उस रूपवती कन्या को आपने देखा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि आप निद्रा का अभिनय करके उस रूपवती के सानिध्य का आनंद ले रहे थे? क्या कहते हो कंटक? किसी कन्या ने मेरे शरीर से विष को निकाला? अविश्वसनीय, ये सत्य नहीं हो सकता। मैंने तो ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं किया। अगर कोई कन्या यहाँ थी तो अब वो कहाँ गई? कंटक ने कहा, अरे महाराज, अगर आप जानते हैं तो मुझे बता दीजिए। मैं लंका नगरी में जाकर किसी को कहाँ कुछ बता रहा हूँ। वैसे एक बात कहना चाहता हूँ महाराज, इस धरा पर उस जैसी सुंदर कन्या मिलना मुश्किल है। इतनी ओजस्वी और रूपवती थी महाराज कि कुछ क्षण के लिए तो मुझे अपनी आंखों पर वास्तव में विश्वास नहीं हुआ कि मेरे सामने जो घटित हो रहा है वो सत्य है या स्वप्न। और
और मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो चली गई। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता महाराज, ये पूरी तरह अविश्वसनीय है कि आप किसी कन्या को पहचानते भी नहीं और वो कन्या आपके शरीर से विष को चूस चूस कर बाहर निकाल रही हो। अगर आप चाहें तो मुझे सत्य बता सकते हैं। मैं आपका विश्वास पात्र जो ठहरा, मैं ये बातें गोपनीय ही रखूंगा। क्यों महाराज, किस सोच में डूब गए? रावण ने कंटक की तरफ देखा और कहा, तुम मुझसे हंसी खेल कर रहे हो ना कंटक? मैंने कहा ना, मैं ऐसी किसी भी कन्या को नहीं जानता, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि तुम आज परिहास करने की मन स्थिति में हो, इसीलिए तुम मुझसे मिथ्या बातें कर रहे हो। जो सत्य हो ही नहीं सकता उसे मैं कैसे स्वीकार लूं? बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो ना कंटक? हैं? कंटक ने मुस्कुराते हुए व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। अरे महाराज, मेरा इतना दुस्साहस कि मैं आपसे झूठ बोलूं? मैं तो झूठ बोल भी सकता हूं, परंतु वस्त्र का ये टुकड़ा तो झूठ नहीं बोलेगा ना महाराज। ये देखिए लंकेश, इस आंचल के टुकड़े को तो पहचानते होंगे ना आप। अब बता भी दीजिए कि ये किसके आंचल का टुकड़ा है? रावण बहुत ध्यानपूर्वक उस आंचल के टुकड़े को देखने लगा। कंटक ने कहा, अब तो अपने मन के रहस्य को मेरे समक्ष भी खोल दीजिए महाराज। रावण ने खड़े होने का प्रयास किया, परंतु उसने महसूस किया कि उसे उठने के लिए सहारे की आवश्यकता है। उसने कंटक से इशारे में उसका हाथ पकड़कर सहारा देने के लिए कहा। उठते हुए रावण मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, रुक जा कंटक, मैं एक बार उठकर खड़ा हो जाऊं, फिर देता हूं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। कंटक ने रावण को सहारा दिया और उसे उठाकर जमीन पर खड़ा कर दिया। खड़ा होने के पश्चात रावण ने कंटक के हाथ से कपड़े का वो टुकड़ा लिया और बहुत देर तक उस आंचल को देखता रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या ये सत्य है कंटक कि किसी कन्या ने मेरे शरीर से विष को अपने मुख से खींचकर बाहर निकाला था? कंटक ने कहा, हाँ महाराज, ये मिट्टी का पात्र देखिए, आपके शरीर से चूस चूस कर निकाला गया सारा विषयुक्त रक्त इसी पात्र में एकत्रित किया है। रावण ने देखा कि जिस स्थान पर वो मूर्छित पड़ा था, वहीं मिट्टी का एक पात्र उसके रक्त से भरा हुआ रखा था। अब रावण को कंटक की बातों पर विश्वास होने लगा था। रावण ने फटे हुए आंचल के उस टुकड़े को फिर से देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम सत्य कह रहे हो कंटक। ये रक्त से भरा हुआ मिट्टी का पात्र और किसी स्त्री के वस्त्र का फटा हुआ टुकड़ा इस बात के प्रमाण है कि यहाँ कोई स्त्री जरूर मौजूद थी। कंटक ने कहा, अरे महाराज, पहेलियां मत बुझाइए, ये प्रमाण प्रमाण की आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे आपको सब पता है। हाँ? बस एक बार सत्य कह दीजिए महाराज कि कौन थी वो विलक्षण रूपवती कन्या? कहिए महाराज। कंटक के परिहास को सुन रावण आगे बढ़ता है और कंटक के कान पकड़कर कहता है, शैतान कहीं के, मुझसे परिहास कर रहा है? तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ। अरे अगर मुझे ही पता होता कि वो कन्या कौन थी तो मैं उसका आभार व्यक्त न करता, और अगर वो अपरिचित नहीं होती तो तुम्हारे आते ही वो यहाँ से भाग क्यों जाती? अवश्य ही वो कोई अपरिचित वनवासी होगी जिसने मुझे मूर्छित अवस्था में देखकर मानवतावश मेरे प्राण बचाने का प्रयास किया हो। कंटक ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो महाराज, वही अति सुंदर कन्या अगर आपसे कहीं मिले तो ये उसके आंचल का आधा टुकड़ा उसे दिखाकर उसका आभार अवश्य व्यक्त कर दीजिएगा। रावण ने कहा, अब चुप भी रहो कंटक, मुझे क्या करना है ये तुम मुझे सिखा रहे हो। मैं अब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, परंतु यहाँ से लंका तक जाने के लिए हमारे पास कोई वाहन अवश्य होना चाहिए। तुम किसी तरह राजमहल से एक रथ मंगवा लो। कंटक ने कहा, महाराज, अगर मैं अति तीव्र स्वर में चिल्ला भी दूं तो मेरी आवाज राजमहल तक नहीं पहुंच पाएगी, परंतु अगर आपने बस एक बार दहाड़ लगाई तो आपकी आवाज स्वर्ण महल तक अवश्य पहुंच सकती है। महाराज रावण ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कंटक, इस वन में अनेक ऐसे प्राणी हैं जो मेरे मित्र हैं, किसी को भी संदेशवाहक बनाकर मैं राजमहल तक भेज सकता हूँ। रावण ने इतना कहा ही था कि उसने देखा कि आसमान पर कुछ चील मंडरा रहे हैं। आकाश की तरफ देखते हुए रावण उन चीलों को गौर से देखने लगा। उसने कंटक से कहा, हाँ ये देखो, ये आसमान पर मंडराते हुए चीलों को देख रहे हो ना? ये कोई साधारण चील नहीं है कंटक,
ये सब हमारे मायावी गुप्तचर हैं। मैं इन्हें अभी संकेत भेजता हूं। रावण ने कुछ क्षण के लिए आकाश की तरफ देखा। उड़ते हुए चीलों में से एक चील यथाशीघ्र जमीन पर उतर आया। जमीन पर उतरते ही उस चील ने मानव का रूप धारण कर लिया और कहा, महाराज लंकेश्वर की जय हो। ये देखकर अति प्रसन्नता हो रही है महाराज कि आप मूर्छित अवस्था से वापस लौट आए हैं। मेरा नाम अन्वेषी है महाराज। मैं लंका महल पर हमले के दौरान असुरी सेना के साथ साथ उड़ने वाला मुख्य गुप्तचर था। कहिए दशानन, मेरे लिए आपका क्या आदेश है? रावण ने अन्वेषी से कहा, रात्रि पहर मैं वन में विश्राम नहीं करना चाहता, इसलिए यथाशीघ्र तुम लंका राजमहल में जाओ और सेनापति मलय को मेरी यह सूचना दो कि यथाशीघ्र एक रथ जंगल के लिए प्रस्थान किया जाए। अन्वेषी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा महाराज। मैं यथाशीघ्र राजमहल जाता हूं और आपके लिए एक रथ लेकर आता हूं। जब अन्वेषी चील का रूप धारण करके उड़ते हुए प्रस्थान कर गया, तब कंटक ने कहा, महाराज अगर आज आपके पास भी कुबेर की भांति असाधारण शक्तियों वाला पुष्पक विमान होता तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से हवा में विचरण करते हुए राजमहल पहुंच गए होते। रावण ने कहा, कंटक इतना आतुर होने की आवश्यकता नहीं है। नियति ने हमारी भाग्य रेखा में जो लिखा है होगा तो वही। उधर एक भी क्षण गवाए बिना अन्वेषी उड़ता हुआ राजमहल पहुंचा। उसने देखा कि 52 पहियों वाला रथ लेकर शाही सेना स्वर्ण महल के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी है। अन्वेषी ने सेनापति मलय को सूचित किया कि महाराज लंकेश होश में आ गए हैं तथा उन्हें यथाशीघ्र एक रथ की आवश्यकता है। मलय ने यथाशीघ्र एक रथ और एक सारथी के साथ अंगरक्षकों की सैन्य टुकड़ी को तपस्या स्थल के लिए रवाना कर दिया। अन्वेषी रथ के साथ साथ चील वेश में हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। राजमहल में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि महाराज लंकेश को तपस्या स्थल में होश आ गया है। शूर्पणखा आज सुबह से ही राजमहल के मुख्य द्वार की तरफ देखकर अपने भाइयों के लौटने की राह देख रही थी। राजमाता कैकसी ने जब यह सुना तब उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। उनके लिए तो आज दो दो प्रसन्नता से भरे समाचार एक साथ आए थे। वे भागती हुई राजमहल के मुख्य द्वार पर आकर पुत्र कुंभकर्ण के स्वागत में खड़ी हो गई। कुंभकर्ण का विशाल काय रथ देखकर कैकसी आश्चर्यचकित रह गई। उसने मुस्कुराते हुए पिता सुमाली से कहा, पिताश्री कुंभकर्ण के लिए इतना बड़ा रथ, संभवतः इतिहास में पहली बार ही इतना विशाल काय रथ बनाया गया हो जिसमें इतने पहिए लगे हों। सुमाली ने कहा, हाँ कैकसी, ये लंका के कुशल कारीगरों द्वारा किया गया चमत्कार ही है। हाँ। मुख्य द्वार पर कैकसी ने रथ के ऊपर चढ़कर निद्रा में लीन कुंभकर्ण के माथे पर तिलक लगाया और अपने पुत्र का अभिवादन किया। सुमाली ने निर्देश दिया कि कुंभकर्ण के रथ को उस विशेष शयन कक्ष तक ले जाया जाए जहां कुंभकर्ण को निद्रा की अवस्था में ही स्थानांतरित करना था। कुंभकर्ण के शयन कक्ष में जरूरत की सभी वस्तुओं का प्रबंध बहन शूर्पणखा ने किया था। उधर जंगल में तपस्या स्थल पर रावण और कंटक रथ के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी ढेर सारे चीलों की आवाज रावण ने सुनी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो आसमान में चीलों का एक झुंड मंडरा रहा था। अचानक उनमें से एक चील तीव्र गति से धरती पर खड़े रावण की ओर उड़ता हुआ आने लगा। कंटक ने कहा, महाराज ये तो कोई मायावी चील लगता है, कौन हो सकता है ये?